12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। कक्षा 12 गणित का हम आव्यूह हमारा लाइव में चल रहा था, हम लाइव करा रहे थे, काफी दिन से वीडियो बंद है, कम से कम 2 महीने से। तो लाइव में हमारा 3.2 एक्सरसाइज चल रही थी, तो उसके 3-4 सवाल, मतलब कुछ सवाल रह गए हैं 3.2 के, लाइव में हम करा रहे थे। तो अब जो लाइव वाली जो क्लासेस हैं उनको तो हम नहीं अपलोड कर रहे हैं, तो 3.2 एक्सरसाइज 3.2 है, उसके जो बाकी के सवाल हैं उनको मैं लाइव में ही खत्म कराऊंगा। अब यहां से क्या है कि मैं कुछ लैपटॉप पर बनाऊंगा, जैसे कि इसमें क्या है, केवल समझाना है, ठीक है, और आप लैपटॉप से समझ जाओगे। बाकी का पूरे मैथ के सवाल, ठीक है, अब सारणिक चलेगी इसके बाद में, तो सब मैं इस बोर्ड पर कराऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पर क्यों, क्योंकि एक बार में एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा, पूरा देख लीजिएगा वीडियो को और एकदम मस्त तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन है, देखिए एक्सरसाइज, हम आज इस एक्सरसाइज को पूरा खत्म करा देंगे, 3.3 एक्सरसाइज को पूरा खत्म कराएंगे। इस तरीके की एक्सरसाइज है, देखिए इंग्लिश में लिख रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं हिंदी में आपको बता दे रहा हूँ क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 3.3 में है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच फॉलोइंग मैट्रिक्स, मतलब आपको ट्रांसपोज का मतलब परिवर्त आव्यूह आपको ज्ञात करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, परिवर्त आव्यूह पूछा है। बाकी के मैंने सभी क्वेश्चन अब हिंदी में लिख रखे हैं, नीचे देखिएगा इस तरीके से। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, सब हिंदी में लिख दिए हैं, बस पहला क्वेश्चन मैंने ऐसे लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए परिवर्त का मतलब पहले समझो, बेसिकली परिवर्त का, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है। आपको पता है जो मैट्रिक्स होती है इस तरीके की, कोई मान लीजिए ये मैट्रिक्स है आपका 1 2 3 5 6 9 और 7 8 12, ये हैं। तो आप देखोगे ये इस तरीके से, ये आपका रो है, इसको हम पहली रो बोलेंगे। ये जो है आपका, ये आपका दूसरी रो है, ऐसे ही ये आपका तीसरी रो है, ठीक। और इस तरीके से खड़े एलिमेंटों को देखेंगे, ये जो है आपका, ठीक, ये रेड कर दे रहा हूं मैं इस तरीके से, ये आपका कॉलम 1 है, ऐसे ही ये आपका दूसरा कॉलम रहेगा, ये आपका तीसरा कॉलम, ठीक। तो यहां से आप ऐसा समझिए कि जो रो है आपका, जैसे R1 है, ये रो में पहली रो में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 इस तरीके के, ये पहली रो है। अब इस रो को मैं क्या कर दूं, कॉलम में चेंज कर दूं। किस में चेंज कर दूं मैं, कॉलम में। रो को मैंने चेंज कर दिया कॉलम, यानी जो रो है इस तरीके की जो लेटी हुई लाइन है उसको मैंने क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा, परिवर्त आव्यूह हो जाएगा। जैसे आप समझ लीजिए, जैसे मेरे पास में ये एक रो है 1 2 3 इस तरीके का, मान लीजिए ये आपका कोई कॉलम है, और कॉलम को मैंने क्या बना दिया, रो, यानी कि रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दो, तो यही क्या हो जाता है, परिवर्त हो जाता है। तो पहला ही सवाल देखो, पहला सवाल आपका क्या कह रहा है कि एक आव्यूह दे रखा है इस तरीके का, ए बराबर, देखिए क्वेश्चन में आपको दिखा दे रहा हूं, ये इनके परिवर्त आव्यूह निकालने, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक। चलो निकालते हैं। ये देखिए सिंपली हमारे पास क्या है, एक आव्यूह ये दे रखा है सिंपली, ए बराबर हमने मान लिया 5 1/2, ये अलग अलग एलिमेंट है इस तरीके से, ये 5 1/2 और -1। अब हमने क्या किया, आपको पता है कि ये इस तरीके का दे रखा है, ऐसे खड़ा दे रखा है। अब इस खड़े को हम क्या कर देंगे, लिटा देंगे, खड़े को हम क्या कर देंगे, लिटा देंगे। ये ऐसे खड़ा था, अब खड़े को हमने क्या कर दिया, लिटा दिया, मतलब ये कॉलम था, कॉलम को हमने क्या बना दिया, रो बना दिया, तो यही परिवर्त हो जाएगा। तो हमने इसको क्या है, देखिए इसको हमने ए मान लिया, ध्यान से समझिए, इसको हमने ए मान लिया। ए के परिवर्त को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए की पावर डैश, तो ये परिवर्त आव्यूह बन गया, ए की पावर डैश, ठीक है, ए की पावर डैश लगा देंगे। तो ये क्या है, 5 1/2 -1, 5 1/2 -1 इस तरीके का, ठीक है। हमारे पास किस तरीके की थी, इस तरीके की लाइन थी, ठीक है, ये इस तरीके की लाइन थी, और हमने क्या कर दिया, ये वाली लाइन को हमने इस तरीके का घुमा दिया, ऐसे बना दिया, ठीक है, 5 1/2 -1, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक। समझ में आई बात। ऐसे ही दूसरा देख लीजिए, ये हमने बी आव्यूह इस तरीके से दे रखा है। तो अब देखिए हमने क्या बताया है, ये रो है आपकी पहली, ये पहली रो है। तो अब इस रो को हम क्या करेंगे, देखिएगा इसमें ये कितना है, 1 -1 है, तो हमारा ये इस तरीके का है, तो हम इसको क्या कर देंगे, खड़ा कर देंगे। ये लेट रही थी यहाँ पर, इसको हमने खड़ा कर दिया। कैसे कर दिया, 1 -1, 1 -1 नीचे आएगा, ये ध्यान रखिए, 1 फिर -1 नीचे ले है। दूसरा ये देखिएगा, ये वाला दूसरा 2 3 इस तरीके का है, तो 2 3 हमने ऐसे लिख दिया, ये 2 3 था ऐसे, और भी यहाँ पे होता तो और ऐसे लिखते चले जाते, और नीचे होता और लिखते चले जाते इस तरीके से। तो ये इसका परिवर्तन, ये बी था, ये क्या बन गया, बी डैश। तो ये इस तरीके का एलिमेंट था, इसको ऐसे लिख दिया, ये इस तरीके का था तो इसको ऐसे लिख दिया, ठीक। ऐसे ही पहले का तीसरा देखिए, पहले का तीसरा,
ये सी हमने मान लिया इस तरीके का है, इसका हमको क्या चाहिए, परिवर्त चाहिए, इसका हमको क्या चाहिए, परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह। देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये पहला, ये पहली रो है, तो -1 5 3, तो यहाँ पे -1 5 3 इस तरीके से हमने क्या कर दिया, ए इस तरीके से। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। ये वाला था, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। दूसरा है अंडर रूट, ये देखिए दूसरा क्या दे रखा है, अंडर रूट 5 9, अंडर रूट 3 5 9, बना दिया, बना दिया। ऐसे ही ये अगला क्या है, 2 3 -1, 2 3 -1 इस तरीके से। बात वही है, अब हमारे ये सी था तो ये क्या हो गया, सी डैश। ठीक, यही आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ रहे हो चीजों को, मतलब समझ लो, चीजों को सीख लो, चीजों को जब सीख लोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये इस तरीके का था, तो हमने ये लास्ट में इस तरीके का कर दिया। ठीक, समझ में आई बात, नहीं आई? तो ये देखिए ये पहली रो थी, तो हमने इसको पहला कॉलम बना दिया। ये दूसरी रो थी, तो हमने इसको दूसरा कॉलम बना दिया। ये तीसरी रो थी, तो हमने इसको तीसरा कॉलम बना दिया। यानी रो को कॉलम बना देते हैं, बस सिंपल सी बात ये है। ठीक, आगे देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि a बराबर ये है और b बराबर ये, तो सत्यापित करना है आपको कि भैया a प्लस बी का जो डैश निकालेंगे, यानी a प्लस बी, दो अवयवों को जोड़ के उसका यदि हम डैश परिवर्त निकालें तो अलग अलग परिवर्त के योग के बराबर होता है, a डैश प्लस b डैश के बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास नॉर्मली a दे रखा है, ये b दे रखा है, पहले हम इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, a प्लस, हमको क्या चाहिए, a प्लस बी निकालना है, फिर उसका डैश निकालना है। चलिए, तो अब हमारे पास में देखिए a का मान ये है, b का मान ये है, दोनों को जोड़ देंगे, a प्लस बी, दोनों को जोड़ देंगे। तो हमने क्या करा, a प्लस बी, a का मान ये लिख दिया, b का मान ये लिख दिया, दोनों को जोड़ देंगे। अब देखिए जोड़ना तो आपको पता ही है, मतलब देखिएगा यहाँ वाला जो एलिमेंट है, ये वाला, इस वाले एलिमेंट के साथ में ये वाला एलिमेंट जुड़ेगा। तो ये देखिएगा -1 में प्लस करेंगे -4, तो कितना हो जाएगा, -5। सिंपल सी बात है। आप देखिएगा -1 में -4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे देखिएगा, ये जोड़ दो दूसरा वाला, दूसरा वाला 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो ये देखिएगा 2 और ये 1 कितना हो गया, 3 हो गया। इसी तरीके से सभी को जोड़ देंगे, 3 और -5, 3 और -5 कितने, -2 बचेंगे। 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9, 9 और 0 कितना हो जाएगा, 9। ऐसे 2 और 1, मतलब यहाँ वाला एलिमेंट यहीं वाले के साथ जुड़ेगा, माइनस का 2 और प्लस का 1, तो माइनस का 1 बचेगा। 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। ये प्लस बी निकल आया। अब देखिएगा ध्यान से, ये a प्लस बी निकल कर आया इतना, हमको तो क्या चाहिए, a प्लस बी का डैश चाहिए। जब हमारा a प्लस बी निकल आया, डैश निकालते हैं, डैश का मतलब क्या है, रो को चेंज कर देंगे। तो हमारी a पहली रो ये है, देख लीजिए पहली रो ये है, ठीक, पहली ये रो है, इस रो को क्या कर देंगे हम, कॉलम 1 बना दूंगा। तो किस तरीके से बनाया है देख लीजिए, ये -5 3 -2, ये देखिएगा ये कितना था, यहाँ पे देखिए -5 3 और ये -2, -2, तो ये आ गया। ठीक, इसी तरीके से अब देखिएगा आगा, देखिए ये 6 9 9, तो 6 9 9 इस तरीके से आ जाएगा। फिर ऐसे ही आगे देखेंगे हम, -1 2 2, -1 4 2 इस तरीके से। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, ये देखिएगा ये इस तरीके से, तो ये आ गया। तो ये जब a प्लस बी निकल आया तो हमने डैश निकाल दिया, डैश का मतलब क्या है, चेंज कर दिया, रो को कॉलम बना दिया, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, जैसे कि ये तीसरी रो है और ये आपका दूसरी रो है, मतलब चेंज कर दिया। ये समीकरण 1 मान ली। अब हमारे पास क्या है, अब हमको क्या चाहिए, अभी हमारा एक ये पक्ष निकला है, अभी ये भी निकालेंगे। जो हमारे पास a है तो हम a डैश निकालेंगे, b है तो b डैश निकालेंगे, फिर इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो अब हमारे पास देखिएगा, हमको नॉर्मली पता है कि भैया सवाल में क्या दे रखा था, a बराबर ये है, इसको चेंज करेंगे, a डैश निकालेंगे कैसे, देखिएगा ये कितना है, -1 2 3, इसको -1 2 3, ये देखिए लेट रहा था, हमने इसको क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। ये देखिए लेट रहा था, 5 7 9, 5 7 9 खड़ा कर दिया। ये लेट रहा था, -2 1 1, -2 1 1 इसको खड़ा कर दिया। ठीक है, तो ये a था, a डैश निकाल दिया। ऐसे ये b है, b देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे ये कितना है, -4 1 5, ठीक है, -4 1 -5, फिर 1 2 0 1 2 0 1 2 0, ठीक है, ये 1 3 1 1 3 1, ठीक है, खड़ा कर दिया। तो a डैश b डैश निकल आया। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, a डैश प्लस b डैश,
ए डैश का मान प्लस बी डैश का। डायरेक्ट जोड़ना तो आपको पता ही है कैसे जोड़ेंगे, माइनस एक के साथ में माइनस का 4 जोड़ेंगे, माइनस का 5 हो जाएगा, 5 के साथ में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, माइनस 2 में 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 में माइनस के 5 जोड़ेंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2। तो ए डैश प्लस बी डैश का मान इतना निकला। अब जरा देखो ये समीकरण 2, हमको क्या चीज दिखानी है, हमको ये चीज सिद्ध करनी है कि ए प्लस बी का डैश बराबर इतने, ये दोनों आपस में बराबर आने चाहिए। तो देखिए पहली समीकरण देखिए, ए प्लस बी का डैश इतना आया, ठीक है, सेम टू सेम देखिएगा, -5 3 -2 6 9 9, ठीक है, ऐसे ही देखिएगा। और ए डैश बी डैश की वैल्यू कितनी आई है, -5 3 -2 6 9 9, इस तरीके से दोनों सेम सेम है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या दिखाई दे रहा है, ये मान और ये मान आपस में बराबर हैं, तो इसीलिए लिख देंगे अतः समीकरण 1 व 2 से, यहाँ पे लिख देंगे अतः समीकरण 1 व 2 से ए डैश प्लस बी डैश बराबर ए डैश बी डैश, यही चीज आपको प्रूव करनी थी। हो गया ना, हो गया प्रूव, ठीक है। तो इसी तरीके से सेम टू सेम ये देखिएगा, अब हमको ये चीज प्रूव करनी है, क्या है, ए माइनस बी का डैश बराबर ए डैश बी डैश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देखो टेंशन नहीं लेना है, आपको पता है सिंपली ए का मान ये है और बी का मान ये है। देखिए घटाने में थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब घटाएंगे तो आप ऐसे समझो, जब इसको घटाएंगे तो इन सभी के चिन्ह बदल जाएंगे, इन सब के क्या हो जाएंगे, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। कैसे कि -1 में से जब इसको घटाएंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, 2 में से जब इसको घटाएंगे तो 2 -1, 3 में से -5 को हटाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, 7 में से 2 जाएंगे और 9 में से 0 जाएगा, -2 में से 1 जाएगा। इस तरीके से जो माइनस वाले होते हैं उनका चिन्ह बदल जाता है, बस ये चीज है। जब इसको घटाएंगे तो देखिएगा 4 में से 1 गया तो 3, 2 में से 1 गया तो 1 और 3 और 5 8 हो जाएंगे, 5 में से 1 गया तो 4, 7 में से 2 गए तो 5, 9 में से 0 गई तो 9, -2 और -1 माइनस का 3, 1 में से 3 जाएंगे तो माइनस के 2, 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो मतलब a माइनस बी की वैल्यू इतनी आ गई। ये घटा लेना, आप ना समझ में आए डायरेक्ट भी कर सकते हो, -1 में से माइनस के 4 जाएंगे तो ये प्लस के 4 माइनस के 1 में से प्लस के माइनस के 4 जाएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे, ये माइनस का 1, 4 में से 1 गया तो 3, इस तरीके से 3 बचेंगे, ठीक है। इतना तो आप जानते ही हैं, आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा a माइनस बी निकल आया, अब हमको क्या निकालना है, हमको इसका a माइनस बी का डैश निकालना है, परिवर्त। जब डैश निकालेंगे तो इनको चेंज करेंगे, देखिए ये रो है, पहली रो है तो इसको पहला कॉलम बना लेंगे, 3 1 8 है, इस तरीके से था ये, तो हम इसको इस तरीके से कर देंगे 3 1 8 3 1 8, ऐसे ये देखिएगा, ये है 4 5 9, तो इसको कर देंगे 4 5 9, और ये देखिएगा -3 -2 0, -3 -2 0, इस तरीके से, ये समीकरण 1। ऐसे ही अब हम जब a का मान है a डैश, b का मान है ये b डैश, ये तो आपको पता है, ऊपर भी निकाले थे। अब हम क्या करेंगे, a डैश माइनस b डैश, a डैश माइनस b डैश, a डैश की वैल्यू रख दी, यहाँ पे b डैश की रख दी, ठीक, फिर घटा दिया, घटाना तो आ ही गया, आपको नहीं आया तो फिर से समझ लो, मैंने क्या बताया, घटाएंगे तो इनके चिन्ह जो माइनस वाले हैं चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का 4 ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो माइनस का 4 ये प्लस का 4 हो जाएगा, ये ऐसे एक के साथ में ये तो माइनस का तो प्लस का, ये प्लस का था तो ये माइनस का, माइनस के 2 माइनस का 1, इस तरीके से आप सब घटा दिए। घटाने के बाद में जब हम इसको जोड़ेंगे, 4 में से 1 गया 3, इस तरीके से आ गया a डैश b डैश। अब देखेंगे आप, देखिए 3 1 8 4 5 9, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम सेम आ रही है, 3 1 8 4 5 9, इस तरीके से दोनों जब सेम आ गई, इसका मतलब क्या है, समीकरण 1 व 2 से a माइनस बी का डैश बराबर a डैश b डैश, यही चीज प्रूव करनी थी, हो गया, ठीक है। सवाल बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी इसी तरीके का, इसको आप कर लोगे, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सवाल में घुमावदार दिया है, कि सवाल में अब की बार a डैश दे रखा है, a डैश दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, a डैश दे रखा है, और यहाँ पर ये b दे रखा है, नो प्रॉब्लम। जब आपका देखिएगा a डैश दे रखा है, तो अब हमारा देखिएगा सिंपल सी बात है, तो भैया जब ए इस तरीके का दे रखा होगा, लेटा हुआ, तभी तो ये खड़ा करके निकाला ए डैश, तो मतलब क्या है, ए डैश दे रखा है तो हम इसके दोबारा से बदल देंगे, ये देखिएगा दोबारा से बदल देंगे, फिर से ए हो जाएगा, ए डैश है तो यहाँ से हम ए निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे देखिएगा, आपको पता है ये क्या था, ये देखिए ये 2 3 2 है, 3 4, तो ये 3 4 को हमने इस तरीके से, इस तरीके से 3 4, तो हमने इसको 3 4 को ऐसे लिख दिया, ये -1 2 इस तरीके से, तो -1 2 लिख दिया, ये 0 1 है तो 0 1 इस तरीके से। या आप नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझ लो, ये यहाँ पर देखिएगा, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, तो पहले कॉलम को देखो, 3 -1 0, 3 -1 0, ये है,
तो हम इसको कर देंगे 3 माइनस 1 0। देखिए ये इस तरीके से दे रखा था, खड़ा दे रखा था, मैंने इसको लिटा दिया। ऐसे ही अब ये दूसरा है, दूसरा कॉलम है तो दूसरी रो बना दूंगा इसको। ये देखिएगा ये पहली रो हो गई और ये आपका दूसरी रो। मतलब ये देखिए ये पहले कॉलम को पहली रो बना दिया, दूसरे कॉलम को दूसरी रो बना दिया। देख लो बन गया ना, बन गया। ये देखिए नहीं समझ में आ रहा, यहाँ पे देखिए 4 2 1, 4 2 1 बन गया ना, बन गया ये इस तरीके से। तो ये यहाँ पर जब ए डैश था तो ये ए हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा ये बी दे रखा है, यहाँ पर ये बी दे रखा है तो इसका बी डैश निकाल लो। जैसे देखिएगा माइनस 1 2 1, तो इसको हम माइनस 1 2 1 ऐसे, ये लेट रहा था इसको खड़ा कर दिया। ठीक है ऐसे ही ये देखिए 1 2 3, तो इसको खड़ा कर दिया 1 2 3। ठीक है अब यहाँ से आपको चारों चीज निकल आई, ए का मान ये रहा, बी का मान ये रहा, ए डैश ये रहा, बी डैश ये रहा। अब हमको क्या चाहिए, यही पहले ए प्लस बी निकालो, फिर उसका डैश निकालो, ये ऐसे ही सेम टू सेम करना है। तो पहले हमारा ए प्लस बी निकालेंगे, ए प्लस बी, तो ए का मान ये रहा, बी का मान ऊपर था, इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे माइनस 1 करेंगे, 3 में से 2 बचेंगे, माइनस 1 में 2 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, और 2 में 2 जोड़ेंगे 4, और 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4। ये आ गया। अब हमारा ये देखिएगा ये ए प्लस बी निकला है। अब हम इसका डैश निकालना है, सवाल में डैश पूछा था। अब डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है कि ये पहली रो है तो पहला कॉलम बना देंगे 2 1 1, तो 2 1 1, ऐसे ये 5 4 4 है, 5 4 4, ये समीकरण 1 आ गया। अब दूसरी तरफ हमको क्या चाहिए, ए डैश बी डैश चाहिए। ए डैश निकाला था ऊपर, बी डैश निकाला था ये ऊपर, ये देखिएगा ए डैश तो दे ही रखा था, बी डैश हमने निकाल लिया, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दिया। ठीक है ए डैश ये रहा, बी डैश ये रहा, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 3 के साथ में माइनस का 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 4 के साथ में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, माइनस 1 के साथ में 2 जोड़ेंगे तो कितना 1 बचेगा, 2 के साथ में 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, ऐसे 0 के साथ में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 के साथ में 3 जोड़ेंगे 4। तो आप देख पा रहे होंगे ये समीकरण 2 मान ली, समीकरण 2 1 1 5 4 4, ये देखिए 2 1 1 5 4 4, मतलब ए प्लस बी का जो डैश है वो ए डैश बी डैश के बराबर आया, तो ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश बी डैश, प्रूव। इसी तरीके से आपको प्रूव करना है। ऐसे ही यहाँ पर ए माइनस बी निकालना है, ए का मान ये रहा, बी का मान ये रहा, दोनों को घटा लो। घटाने पर मैंने क्या बताया, चिन्ह बदल दिया करो, गलती नहीं होगी। ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, ये 2 प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, एक ये है प्लस का तो माइनस का हो गया, एक प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया। बाकी इन सभी एलिमेंटों को सभी के साथ में हमने चिन्ह बदल के लिख दिया और यहाँ पे फिर सॉल्व कर दिया। 3 में 1 जोड़ेंगे 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस का 3, 0 में से 1 गया माइनस का 1, इस तरीके ए माइनस बी का मान निकल आया। अब इसका डैश निकालेंगे तो आपको पता ही है क्या, ये 4 माइनस 3 माइनस 1 है, तो हम 4 माइनस 3 माइनस 1 इस तरीके से कर दिया। और ये आपका कितना है, 3 0 माइनस 2 है, तो हम ये लेट रहा था इसको भी हमने खड़ा कर दिया, तो 3 0 माइनस 2 इस तरीके से कर दिया। तो बात समझ में आ गई, ये 4 माइनस 3 माइनस 1, 4 माइनस 3 माइनस 1, ऐसे ये 3 0 माइनस 2, 3 0 माइनस 2, तो मतलब ए माइनस बी निकला था, ये ए माइनस बी का डैश निकाल दिया, परिवर्तन निकाल दिया, ये समीकरण 1 हो गया। अब आपको क्या चाहिए, ए डैश माइनस बी डैश चाहिए, ए डैश की वैल्यू ये, बी डैश की वैल्यू ये शुरुआत में निकाली थी, इसको घटा देंगे, घटाने पर चिन्ह हम बदल देते हैं, आपको पता ही है, 3 के साथ में इसका चिन्ह बदलेंगे प्लस आ जाएगा, ये माइनस के साथ में ये घटा देंगे, चिन्ह बदल दिया, इसको सॉल्व कर दिया, तो ए डैश बी डैश की वैल्यू इतनी आ गई। समीकरण 1 से देखिएगा ये कितना, 4 माइनस 3 माइनस 1, ये देखिए 4 माइनस 3 माइनस 1, 3 0 माइनस 2, 3 0 माइनस 2, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 इनकी वैल्यू आपस में बराबर है, तो समीकरण 1 व 2 से ए डैश बी डैश मतलब ए माइनस बी का डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश, ये प्रूफ हो गया। ठीक, सवाल बहुत इजी है, ठीक है, इसीलिए मैंने बोर्ड पर नहीं कराए थे क्योंकि इसमें समय लग जाता है, यहाँ पे डायरेक्टली मैं कर रहा हूं ना। अब देखिएगा ये वाला सवाल है, यदि ए डैश का मान इतना है और बी का मान, देखो यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पर ए डैश का दे रखा है, ए का नहीं ए डैश का, यहाँ पे बी का दे रखा है, और हमको चाहिए ए प्लस 2b का डैश, ए प्लस 2b का डैश ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं है, जब हमारे पास ये ए डैश दे रखा है तो हम इसका क्या कर देंगे, उलट देंगे तो ए निकाल लेंगे। तो ये देखिएगा 2 3 है, ये 2 3 दे रखा है, -2 और 3, तो इसको देखिएगा ये इस तरीके से दे रखा है लेटा हुआ, इसको मैंने खड़ा कर दिया -3 2, ये 1 2 दे रखा है नीचे, तो हमने 1 2 कर दिया,
ये ए डैश था तो ये ए का मान निकल आया, बी का मान ऑलरेडी यहाँ पे दे ही रखा है। अब हमको ये चाहिए ए प्लस टू बी, पहले हम क्या निकालेंगे, ए प्लस टू बी, तो ए का मान ये रहा प्लस टू इंटू बी, बी की जगह पर ये। अब देखिएगा ये तो पूरा जो का त्यों है, दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके सभी एलिमेंटों में मल्टीप्लाई होगी, दो की इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, सभी में जितने भी आव्यूह के अंदर एलिमेंट हैं सभी एलिमेंटों में मल्टीप्लाई होगी। दो की मल्टीप्लाई कर दो, दो एकन दो माइनस का दो, फिर एक में करेंगे दो एकन दो, दो की मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे जीरो, दो की मल्टीप्लाई दो में करेंगे चार। अब आपस में जोड़ दो, माइनस दो में माइनस दो जोड़ेंगे तो माइनस का चार, एक में जीरो जोड़ेंगे तो एक, तीन में दो जोड़ेंगे पांच, और दो में चार जोड़ेंगे तो हो जाएगा छह। तो अभी ये क्या निकला है, ए प्लस टू बी निकला है। हमको क्या चाहिए था, ए प्लस टू बी का डैश चाहिए, डैश चाहिए तो इसको बदल देंगे, ये क्या है चार एक, माइनस चार एक, तो माइनस चार एक इसको खड़ा कर देंगे, लेट रहा था इसको हमने खड़ा कर दिया। ये पांच छह, ये क्या था, ये दूसरी रो है तो हमने इसको दूसरा कॉलम बना दिया, पांच छह इस तरीके से खड़ा कर दिया, ठीक इस तरीके से। यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही क्या हो गया उत्तर, इस तरीके से करेंगे। सवाल नंबर 5 देखिएगा, सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 5 है ए तथा बी आव्यूहों के लिए सत्यापित करो। ए बी आव्यूह के लिए सत्यापित करना है, सत्यापित क्या करना है, ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश, गुणा करनी सिखाई थी, ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश निकालना है। ए का मान ये है और बी का मान ये है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, पहले हम क्या करेंगे ए बी निकालेंगे फिर उसका डैश करेंगे, ठीक है। हमारे पास ए और बी, ए का मान ये लिख दिया, बी का मान ये लिख दिया। जब हम गुणा करते हैं, ध्यान से समझिए, गुणा करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, इस वाले आव्यूह में, पहले वाले आव्यूह में इस तरीके से चलते हैं, दूसरे वाले आव्यूह में इस तरीके से। ये एक है, एक की इन सभी एलिमेंटों में मल्टीप्लाई कर दो, पहले एक की सभी एलिमेंटों में मल्टीप्लाई करेंगे, एक एकन माइनस एक, एक दूनी दो और एक एकन एक, यानी कि इस एक की इन रेड वाले सभी में देखिएगा माइनस एक दो एक, इसमें मल्टीप्लाई कर दी। अब इस माइनस चार की फिर इनमें सभी में मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस चार इंटू एक, माइनस चार इंटू दो और माइनस चार इंटू एक। अब तीन की मल्टीप्लाई करूंगा, तीन एकन तीन और तीन दूनी छह और तीन एकन तीन, इस तरीके से, मतलब एक एक करके सभी में मल्टीप्लाई कर देनी है तीनों में, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे, एक की मल्टीप्लाई एक में करेंगे माइनस का एक, एक दूनी दो और एक एकन एक, ऐसे ही चार, देखिए माइनस की माइनस में करेंगे प्लस के चार आएगा, माइनस के आठ, माइनस एकन माइनस चार, तीन एकन तीन माइनस का तीन, तीन दूनी छह और तीन एकन तीन, क्या ये ए बी का मान निकल आया। हमको क्या चाहिए, ए बी का डैश चाहिए, डैश चाहिए तो हम क्या करेंगे, वही चीज, ये पहली रो है तो इसको पहला कॉलम बना दो, क्या हो गया माइनस एक दो एक, माइनस एक दो एक। ये दूसरी रो है, चार माइनस आठ माइनस चार, चार माइनस आठ माइनस चार, दूसरा कॉलम बना दिया। ये तीसरी रो है, तीसरी रो, इसको तीसरा कॉलम बना दिया, तीन छह तीन, तीन छह तीन, ये माइनस का तीन छह तीन, माइनस का तीन छह तीन, तो ये ए बी का डैश निकला है, इसको समीकरण एक। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको ए का मान ये है तो ए डैश निकाल लिया, बी का मान ये है तो ये बी डैश निकाल लिया। अब हमको क्या चाहिए, बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश इंटू ए डैश, तो बी डैश का मान रख दिया ए डैश का, बाकी गुणा वही तरीके से करनी है, कैसे बताई थी मैंने, इसको इस तरीके से चलेंगे, इसमें इस तरीके से, जैसा मैं भूल जाओ, पहले इस एक की मल्टीप्लाई सभी एलिमेंटों में करो, फिर दो की मल्टीप्लाई सभी एलिमेंटों में, फिर तीन की मल्टीप्लाई सभी एलिमेंटों में, तो ये करो, इसकी मल्टीप्लाई करो, फिर एक एकन एक, एक चौके चार, एक तिया ऐसे, फिर दो की मल्टीप्लाई दो एकन दो, दो देखिए दो एकन दो, फिर दो की मल्टीप्लाई माइनस चार में, दो की मल्टीप्लाई तीन में, फिर ऐसे ही एक की मल्टीप्लाई एक में, एक की मल्टीप्लाई माइनस चार में, ये इसको सॉल्व कर लेंगे, वही अभी ये बताया है आपके, मल्टीप्लाई आराम से कर लेंगे, माइनस एक दो एक, चार माइनस का चार, ये हमने सॉल्व किया है, कौन सा ये वाला, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के चार आएंगे, चार दो की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे माइनस के आठ, दो की मल्टीप्लाई तीन में करेंगे दो तीन छह, माइनस एक की मल्टीप्लाई तीन में करेंगे माइनस का तीन, इस तरीके से सॉल्व। अब आपने देखा बी डैश ए डैश की वैल्यू इतनी आई, तो यही वैल्यू सेम टू सेम किसकी है, ये यहाँ पे ए बी का डैश, तो यहाँ से समीकरण एक व दो से लिख देंगे, समीकरण एक व दो से ए बी का जो डैश है बी डैश ए डैश के बराबर आता है, ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब आगे छठा सवाल देखिएगा, छठा सवाल क्या कह रहा है, ए का मान ए बराबर इतना है, ए बराबर इतना है, ये सत्यापित करना, ए इंटू ए डैश की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आई आएगा, आई मतलब आइडेंटिटी आव्यूह। तो देखिए ए का मान ये है, तो अब हम यहाँ पे ए डैश निकाल लेंगे,
तो ये देखिएगा ये कितना है कॉस साइन अल्फा, तो कॉस साइन अल्फा इस तरीके से लिख दिया। ऐसे ये दूसरा ये है दूसरी रो, तो इसको हमने दूसरा कॉलम बना दिया, माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आ गया। अब हम इन दोनों की क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ए इंटू ए डैश, ए का मान रख दिया बी का मान रख दिया। इसमें किस तरीके से चलते, इसमें इस तरीके से चलेंगे है, और इसमें इस तरीके से, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों में करनी पड़ेगी, मतलब इसकी रो लेंगे, इसकी रो और इसके कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी रो इसका कॉलम, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे। तो इस कॉस अल्फा की मल्टीप्लाई इस कॉस अल्फा में करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, फिर इस साइन की मल्टीप्लाई इस साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा, बीच में प्लस। ठीक है, अब दूसरी बात, इसकी इन दोनों में करेंगे अगली बार लिखेंगे तो कॉस अल्फा की माइनस के साइन अल्फा में करेंगे तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर इस साइन अल्फा की इस वाले कॉस अल्फा में करेंगे प्लस, तो कॉस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। बात समझ में आ गई, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों में, तो पहले वाले की पहले के साथ, दूसरे वाले की दूसरे के साथ, तो कॉस की माइनस साइन के साथ में करेंगे तो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर इस साइन अल्फा की कॉस अल्फा के साथ में साइन अल्फा कॉस अल्फा, बीच में प्लस। ठीक है, अब ऐसे नीचे वाले की इन दोनों की इन दोनों में करेंगे पहले, तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा की इसके साथ में करेंगे प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब इस माइनस के साइन अल्फा की इन दोनों में करेंगे तो माइनस के साइन तो कितने प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस की मल्टीप्लाई कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा। अब आपको दिखाई दे रहा है, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक, और यहाँ पे देखिएगा ये माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा है, ये प्लस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, आपस में आगे पीछे हो सकता है, इससे ये कट जाएगा। ऐसे ही माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये प्लस का, इससे ये कट जाएगा, ये जीरो ये जीरो, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 हो गया। इसी को हम आइडेंटिटी, इसी को हम आइडेंटिटी आई भी बोलते हैं, ये यही आई होता है, ए इंटू ए डैश बराबर आई आ गया, प्रूव। ठीक, इस तरीके से करेंगे। अगला देखिएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करो कि आव्यूह ये एक सममित आव्यूह है। सममित का मतलब समझो, आपको पता है कि ए का जो परिवर्त आव्यूह कितना है, ए डैश है। यदि आपका ए डैश और ए दोनों आपस में बराबर आ जाएं तो वो सममित आव्यूह होगा। और विषम सममित, विषम सममित भी समझ लो, ए बराबर माइनस का ए डैश आ जाए तो ये कैसा होगा, विषम सममित, विषम सममित आव्यूह होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब हमारे पास में ये है ए, ठीक, यहाँ पे लिख दिया हमारे, ठीक, ये है। अब हम इसका क्या करेंगे, ए डैश निकालेंगे। ये देखिएगा ये पहली रो है 1 माइनस 1 5, तो हमने क्या करा 1 माइनस 1 5 ऐसे खड़ा कर दिया। ऐसे ये देखिए ये लेट रहा है, दूसरी रो, इसको हमने क्या बना दिया, दूसरा कॉलम, देखिए दिखाई नहीं दे रहा है, ये माइनस का 1 2 और 1 ये बना दिया। ठीक, और ये तीसरी रो है 5 1 3 5 1 3, इस तरीके से बना दिया। अब देखो जरा, ये ए था, ये ए डैश हो गया, भाई चेंज कर दिया ना, ये चेंज कर, चेंज करने के बाद भी देखिए एलिमेंट सेम सेम है, देख लो, 1 माइनस 1 5 1 माइनस 1 5, ठीक है, 1 माइनस 1 5 1 माइनस 1 5 1 2 1 1 2 1, मतलब सेम सेम आए, ए और ए डैश आपस में बराबर आए, इसलिए लिख देंगे अतः ए एक सममित आव्यूह है। ठीक, ऐसे ही दूसरा है विषम सममित आव्यूह, इसको हमको विषम सममित आव्यूह सिद्ध करना है। तो यहां से हमारे पास ए था, ए डैश निकाल लिया हमने। कैसे निकाला ए डैश, देखिएगा ये है 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1, ये कितना है माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, ये आ गया। अब आपको दिखाई दे रहा है ए का मान, ये ए डैश हो गया। अब ए डैश निकाल लिया, अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, जब माइनस कॉमन लेंगे चिन्ह बदल जाएंगे सभी के, ये जीरो है, जीरो में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया। ठीक, ये प्लस और ये प्लस और ये तीन प्लस हैं, ये देखिए तीन माइनस हो गए। ठीक, ये बाकी के ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक, तो ये देखिए ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का है, ये प्लस का हो गया, ये प्लस, ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये प्लस का है तो ये माइनस हो गया, ये देखिएगा ये प्लस का है, ये माइनस हो गया, ये माइनस का है, ये प्लस हो गया। तो कुल मिलाकर जो चिन्ह, एक हमने माइनस कॉमन ले लिया इसमें से, तो चिन्ह बदल लिए सभी। अब चिन्ह बदलने के बाद में देखिए
क्या ये वाली चीज सेम टू सेम आ रही है, नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है। देखिए 0 माइनस 1 1, 0 माइनस 1 1, ये 1 0 माइनस 1 ये। तो मतलब ये है कि ए डैश की जो वैल्यू है माइनस ए के बराबर आ गई। ए डैश की जो वैल्यू है माइनस ए के बराबर आ गई। तो इसलिए लिख देंगे अतः अतः ए एक विषम सममित आव्यूह है। ए एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक, चलिए अब 8वां सवाल देख लीजिएगा। 8वां सवाल क्या कह रहा है? ए बराबर ये दे रखा है, इसके लिए सत्यापित करना है ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको ये सॉल्व नहीं कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ से देखिएगा, ये ए बराबर आपका दे रखा है कितना, 1 6 5 7 ये दे रखा है। हमको क्या सिद्ध करना है? पहले ए और ए डैश निकालना है। सिंपली पहले ए दे रखा है तो यहाँ से पहले ए डैश निकाल। ए डैश कैसे निकलेगा आपको पता है, ये देखिएगा, ये यहाँ पर 1 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 1 5। ठीक, ये यहाँ पर 6 7 है, इसको लिख देंगे 6 7 ये हो गया। अब हमको ए प्लस ए डैश निकालना है, दोनों को जोड़ देंगे। ए का मान 1 6 5 7 ये हो गया, और ए डैश का मान 1 5 6 7 ये हो गया। इन दोनों को आपस में जोड़ दो तो ए प्लस ए डैश कितना हो जाएगा, ये जोड़ देंगे। 1 के साथ में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 2, 6 के साथ में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 11, 5 के साथ में ये जोड़ेंगे 11, और 7 के साथ में इसको जोड़ेंगे 14, ये हो गया। अब हमको क्या दिखाना है? हमको ये तो निकला है, हमको ये दिखाना है कि ये एक सममित आव्यूह है। ठीक है, ये सममित आव्यूह दिखाना है। तो अब हमने देखिएगा ए प्लस ए डैश इतना निकल आया। ठीक है, अब हम इसको क्या मान ले रहे हैं? आपको पता है हम इसको पी मान ले रहे हैं। माना, ये पी मान लो, कुछ भी मान सकते हो, एम पी क्यू आर एस जो भी है। तो ये मैंने पी मान लिया, पी बराबर ए प्लस ए डैश, ये हमने पी मान लिया। तो पी की जो वैल्यू है अब कितनी आ जाएगी, इतनी होगी, 2 11 11 और 14 ये आ गया। ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पी डैश निकालेंगे, पी डैश। ठीक है, हमको क्या निकालना है? हमको पता है कि जब ए आव्यूह है, इसको सममित दिखाना है, तो हमको क्या दिखाना है? ए और ए डैश आपस में बराबर होने चाहिए। तो इसीलिए आप चाहो तो देखिए, कुछ भी मत मानो, चाहो तो देखिए आप इसको भी मारो गोली सीधे, और इतना ज्यादा दिमाग में पी पी की ज्यादा टेंशन क्यों लगा रहे हो? सीधे ये देखिए, ये है आपका ए डैश, ये आया ए प्लस ए डैश। तो ए प्लस ए डैश का होल डैश निकाल लो, इसका होल डैश निकाल दो, दोनों आपस में बराबर आने चाहिए। होल डैश निकालेंगे इसका, ये देखिए 2 11 है तो हम लिख देंगे 2 11। ऐसे ये देखिए, ये 11 14 है, इसको 11 14 लिख दिया। अब आप देख रहे हो, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, क्या दिखाई दे रहा है कि ए प्लस ए डैश का जो मान है वो ए प्लस ए डैश के डैश के बराबर है। मतलब बात में समझ में आई नहीं आई? बात समझो कि ए प्लस ए डैश को आप एक्स मान लोगे तो इसका मतलब एक्स बराबर एक्स डैश हो गया, हो गया ना, हो गया एक्स बराबर एक्स डैश। ऐसे ही ए बराबर ए डैश आ जाता है तो सममित, तो इसका मतलब अतः अतः ए प्लस ए डैश सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। ठीक है, ये सममित आव्यूह हो गया। ठीक, ऐसे ही ये आपको कर लेना है, ए माइनस ए डैश, ये आप अपने आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ए माइनस ए डैश। ठीक है, विषम सम, चलो मैं निकाल दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ से क्या दे रखा, हमको क्या निकालेंगे, ए माइनस ए डैश। देखिए यहीं से ले ले रहा हूँ मैं, ये कॉपी कर लिया और ये आ गया। बात को समझो, ये देखिए, अरे देखिए इसको, ये देखिए हम ए माइनस ए डैश निकाल रहे हैं। ठीक है, कर दो ए माइनस ए डैश, ये ए डैश की वैल्यू हो गई, घटा दो, घटाने पर क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, 5 में से 6 जाएंगे, इस 5 में से ये 6 चले जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और ये 6 में से ये 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और 7 में से 7 जाएंगे तो 0। तो ए माइनस ए डैश की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, ये आ गई। ठीक, अब हमको क्या करना है, ए माइनस ए डैश का होल डैश और निकाल लो। होल डैश निकालेंगे तो इसका देखिएगा, आपको पता है ये वाली चीज इस तरीके से, ये पहली रो है तो इसको पहला कॉलम बनाने, 0 माइनस 1। ठीक, और ये दूसरी 1 0 1 0, इस तरीके से बना दिया। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, ए माइनस ए डैश का डैश बराबर, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 0 ही रहेगा,
ये 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 और ये 0 हो जाएगा, मतलब इनके चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक, अब हमको क्या है दिखाई दे रहा है, ये वाली जो वैल्यू है a माइनस ए डैश का होल डैश किसके बराबर आ गई, माइनस, ये देखिए ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू यहाँ से देखो किसकी है, a माइनस ए डैश की है कि नहीं, 0 1 माइनस 1 0, तो ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू आ गई a माइनस ए डैश। तो यहां से इसका मतलब क्या है, आपने देखा था a डैश बराबर माइनस का a आ जाए तो ये क्या है, विषम सममितावी हो जाता है, विषम सममित। ऐसे ही यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ पे लिख देंगे अतः a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है, ये हो गया। ठीक, चलिएगा अब आपका 8वां सवाल हो गया, और कुछ सवाल बच रहे हैं क्या इसमें, 9 और 10 दो सवाल और बचते हैं, ये भी सेम सेम है, आप कर लीजिएगा, ऐसे ही है सेम सेम। ये देखिएगा 9वां सवाल में आपका लिख दे रहा हूं, यदि a बराबर 0 a b माइनस 1 0 c माइनस b माइनस का c और 0 है, तो आपको a प्लस ए डैश 1/2 तथा 1/2 a माइनस ए डैश, कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम है, a प्लस ए डैश निकालना है, a प्लस ए डैश निकालना है और उसमें 1/2 का भाग कर देना है। ऐसे ही यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर ऊपर निकाले थे ना, ये भाई यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, a प्लस ए डैश, ऐसे निकाल दोगे, जोड़ दोगे, ये आ गया, इसी में आप 1/2 का भाग कर दो, 1/2 का मतलब 1/2 की जो करेंगे सभी में 1/2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इसी तरीके से कर लेना है। तो ये आपका होमवर्क रहा, ठीक, और ये एक्सरसाइज पूरी अब होगी खत्म। ठीक, चलिएगा, बाकी का कोई सवाल नहीं बचता है इसमें, नई वाली किताब में केवल इतने ही सवाल हैं, इसमें 3 सवाल कटे हुए हैं, ये पुरानी किताब में 10वां 11वां 11-12 ये 2 बहुविकल्पीय प्रश्न है, और 10वां सवाल अब है नहीं, ये सम्मित और विषम सम्मित आव्यूह के रूप में। ठीक है, चाहो तो इसको मैं करा दूंगा, ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है। यहाँ तक आपकी ये एक्सरसाइज पूरी खत्म। ठीक, चलिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताइएगा ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई या नहीं आई। बाकी की अब सारणिक वगैरह चलाऊंगा, इस बोर्ड पर ही कराऊंगा, ये थोड़ा सा ऐसा है कि इस पर लिखने में बहुत समय लग जाता है, तो ये एक बार में एक ही जगह पर ये एक्सरसाइज जल्दी से खत्म हो गई है, इसलिए मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन लगा के कराई है। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, ये बच्चों वाली कैलकुलेशन थी इसलिए।